बायोमास एनर्जी को जनरेट करने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल को जलाया जाता है, जैसे लकड़ी, गार्बेज या फिर एनिमल का वेस्ट। इससे होता यह है कि हीट जनरेट होती है, इस हीट से पानी को गर्म किया जाता है, फिर इससे स्टीम बनती है। इस स्टीम से स्टीम टरबाइन को चलाया जाता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। While burning biogas for heat has been done for centuries, a key moment in its history as a fuel was when Rudolf Diesel, the inventor of the diesel engine, famously demonstrated his engine in 1900 running on a peanut oil, a type of biofuel. He believed that this renewable fuel would be crucial for the future, highlighting the potential for biomass-derived liquid fuels. फैक्ट्रीज के अंदर शुगर केन और हस्क को एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है और इस फ्यूल की मदद से फायर पैदा की जाती है, जिससे हीट बनती है और इस हीट की मदद से पानी को गर्म किया जाता है। ये पानी कन्वर्ट किया जाता है स्टीम में। इस स्टीम की मदद से स्टीम टरबाइन को चलाया जाता है और ये स्टीम टरबाइन आपकी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन सभी टाइप ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी में आपने देखा कि जितना भी फ्यूल यूज़ होता है वो सारे का सारा रीजनरेट होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे सोलर प्लेट से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी जो कि सनलाइट से बनती है, ना तो सन कभी ख़त्म होगा ना इसकी लाइट कभी ख़त्म होगी। इसी तरह विंड टरबाइन में चलने वाली हवा, ये हवा कभी ख़त्म नहीं होगी और ना ज़मीन के अंदर हीट ख़त्म होगी, ना आपके पास ऑर्गेनिक मटीरियल्स ख़त्म होंगे। जितनी भी टाइप्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी हैं, जिसमें हाइड्रो भी है, इस सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि बार बार जनरेट होते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते, बल्कि एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट होते हैं। जो फ्यूचर है वो रीन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर है। रिमेंबर, इट्स क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री एनर्जी।